दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई से जुड़ी याचिका मामले पर हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। चुनौती देते हुए कहा गया कि अरविंद केजरीवाल तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी की कस्टडी से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली के मंत्री अतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस आदेश को पढ़ते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से क्या आदेश जारी किया है, आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता देते कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जो चुनौती दी गई है, उस पर क्या अपडेट सामने आया है। बता दें, दिल्ली की शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने 22 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की यानी 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया। केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से ही गिरफ्तार किया गया था और शुक्रवार को दोपहर 2 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। अब इधर शनिवार को केजरीवाल के वकील ने ईडी की गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की लीगल टीम का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वो तुरंत हिरासत में रिहा होने के हकदार हैं। अरविंद केजरीवाल के लीगल टीम का कहना है कि हमने कोर्ट से 24 मार्च के लिए इस मामले पर सुनवाई की मांग की है। हालांकि अब जो जानकारी सामने आ रही है कि 27 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के मामले में अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि होली की छुट्टी है, बुधवार 27 मार्च को कोर्ट खुलने पर ही केस की सुनवाई संभव हो पाएगी। बहरहाल 27 मार्च को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होती है तो दिल्ली हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या आदेश देता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ा ऐलान किया। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक के विशाल प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। बता दें, इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस नेता और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली मौजूद थे। मीडिया को संबोधित करने के दौरान गठबंधन के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर इंडिया गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन सबको निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली में एक तरफ मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया और दूसरी तरफ दिल्ली को छावनी में बदल दिया। उनका कहना है कि शनिवार को उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह लवली ने कहा कि देश के लोकतंत्र को आज खतरा है, हम मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि आज चिंता की स्थिति देश भर के लिए है। कांग्रेस नेता का कहना है कि इस स्थिति की कल्पना कभी महात्मा गांधी ने भी नहीं की होगी। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को चुनाव से पहले गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रमुख विपक्षी पार्टी का खाता फ्रीज किया जा रहा है ताकि वह चुनाव न लड़ सके। उनका कहना है कि 31 मार्च को बड़ी रैली दिल्ली में इंडिया गठबंधन करेगा। यह राजनीतिक रैली नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के आह्वान के लिए होगी, यह कहना है कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली का। बहरहाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी के कस्टडी से ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आदेश जारी कर दिया। बता दें, जैसा कि गिरफ्तार होने के समय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल से चलेगी सरकार मोड शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए अपना पहला आदेश जारी किया है जो जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी को ऑर्डर का नोटिस भेजा गया है जिसमें कहा गया कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मी भी आ रही है, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी जरूर मदद करेंगे। अब अरविंद
अरविंद केजरीवाल के इसी आदेश को पढ़ते हुए अतिशी का कहना है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। अतिशी का कहना है कि मैं सोच रही हूँ कि यह कैसा शख्स है जो जेल में होने के बावजूद दिल्ली वासियों की पानी और सीवेज समस्याओं के बारे में सोच रहा है। केवल अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वह खुद को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के परिवार को सदस्य मानते हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज केंद्र सरकार की ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। दिल्ली वालों का लगातार काम होता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। थैंक यू। अब जिस तरह से ईडी की कस्टडी से ये आदेश जारी किया गया है, अब माना जा सकता है कि कोर्ट में जाते वक्त अरविंद केजरीवाल ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा था कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और अगर करना पड़ा तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अंदर हो या बाहर सरकार वहीं से चलेगी। साथ ही केजरीवाल ने भी कहा था कि मुझे यकीन है कि हमें दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम इसी से काम करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की जनता भी यही चाहती है। अब आम आदमी पार्टी भी स्पष्ट कह रही है कि गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि कोई भी कानून उस पर रोक नहीं लगाता। जेल नियम इसे बहुत कठिन बना देंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल के एक पूर्व लॉ ऑफिसर सुनील गुप्ता का कहना है कि एक कैदी से हफ्ते में सिर्फ 2 बार मुलाकातें हो सकती हैं। इसलिए इन प्रतिबंधों के साथ जेल से शासन चलाना
उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। बहरहाल आगे क्या होता है, क्या अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते हैं या फिर अपनी कुर्सी पर किसी और को बैठाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।